अमित शाह ने सही फैसला लिया था, अमित शाह जी ने सही फैसला लिया था। अब कपिल सिब्बल जी बेकार में नोटिस ला करके इसको रुकवा रहे हैं। कपिल सिब्बल जी यहाँ थोड़ी रहते हैं, उन्हें थोड़ी पता है। रोड तो पूरा कब्जा है ना, रोड को खाली करके रहे, कोई दिक्कत थोड़ी है। मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ योगी का बुलडोजर चलना चाहिए, जब चालू हुआ तो रुकवा दिया दिल्ली वालों ने। हर एक लोग जो अपनी सरकारी जगह को भी अपने बाप की जगह समझते हैं, ये बुलडोजर हर एक घर के सामने भी चलना चाहिए, अगर वो अवैध निर्माण उन्होंने कर रखा है तो। ये 320 फीट का रोड था जिसको इन लोगों ने 20 फीट का बना दिया था। ये सारे बांग्लादेशी हैं भाई साहब, और रोहिंग्याओं के इन लोगों को सपोर्ट मिला हुआ है, इसलिए ये लोग कर रहे हैं। समर्थन करते हैं क्या? हाँ, स्थानीय नेता समर्थन करते हैं ना, सारा करते हैं। आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस के, ये लोग पूरा समर्थन करते हैं इन लोग। एक तरफ जहांगीरपुरी सी ब्लॉक में चारों तरफ से जो है बुलडोजर चल रहा है, एमसीडी जो है वहाँ से अवैध निर्माण हटाने की कोशिश कर रही है। यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनसे बात करेंगे, आपको दिखाएंगे कि इन लोगों का क्या राय है। क्या नाम भैया? मेरा नाम मनोज कुमार है। ये जहांगीरपुरी सी ब्लॉक के अंदर जो अवैध कब्जा है कितने वर्षों से लगभग? ये मैं बचपन से देख रहा हूँ, जब से जहांगीरपुरी में मुझे लगभग 35 साल हो गए जहांगीरपुरी में। मैं बचपन से ये रोड घिरा हुआ देख रहा हूँ। इंक्रोचमेंट इतना बड़ा जो रोड बनाया गया था कि 4 लाइन में जो है गाड़ियाँ आराम से यहाँ से निकल पाएँ, इतने बड़ा रोड होने के बावजूद एक लाइन में भी गाड़ियाँ सही से नहीं चल पाती है। तो जनता क्या यही चाहती थी कि यहाँ से अवैध निर्माण जो है ये हटे, अवैध कब्जा हटे? ये 320 फीट का रोड था जिसको इन लोगों ने 20 फीट का बना दिया था। 320 फीट का था और 20 फीट का बना दिया। हाँ, जिसमें ये है कि हम लोग खुद ही नहीं निकल पाते थे, और निकलते थे तो इन लोगों की दादागिरी रहती थी हमेशा। इस चौराहे को देखो, इस चौराहे पे चैन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, लड़कियों को छेड़ना चलता रहता था हमेशा। कोई बाहर का आदमी निकल नहीं सकता था यहाँ से। अभी लगभग 6 महीने पहले की बात घटना है, एक लड़के को यहाँ पे मार दिया, पता भी नहीं चला। मार के तुरंत पे? हाँ, यहीं पे मार के रिक्शे में डाल दिया, और कैसा मारा ये भी नहीं पता चला। तो ये जो यहाँ पे दुकानें बनी हुई थी, तमाम जो अवैध दुकानें थी, ये सभी जो ये तो अवैध ही है दुकान, ये शुरू से चलनी है इन लोगों की। जब बुलडोजर चल रहा है तो लोग कह रहे हैं कि बदले की कार्रवाई कर रहे हो, हमने पत्थर अगर वहाँ पे जो है पत्थर बरसे थे उसकी जो कार्रवाई हो रही है। ये बदले की कार्रवाई नहीं है, ये बदले की कार्रवाई होती तो दूसरी बात होती, क्योंकि लोग तो फिर खुद पत्थर चलाते और खुद तैयार रहते उनको मारने के लिए। ये गवर्नमेंट एक्शन ले रही है ताकि यहाँ पे हम लोगों को मतलब सुविधा मिल सके आने जाने की, और यहाँ पे कोई अगली मांग यही थी कई वर्षों से कि जो अवैध निर्माण जैसे हटाया जाए, अवैध कब्जा हटाया जाए। ये पब्लिक तो शुरू से चाहती थी, लेकिन इन लोगों ने पैसों में पार्किंग बना रखी थी यहाँ पे, ठीक है। ये खुद ही पैसे लेते थे उसके? अरे हाँ, पैसे लेते थे। अंसार जो है पैसे लेता था, पार्किंग बना रखी थी, इतनी बड़ी पार्किंग कि हर ठिये पे पैसे, हर ठिये पे चलते थे पैसे, और दादागिरी भी खूब चलती थी इन लोगों की। आप मतलब निकल नहीं सकते थे इस रोड से। अभी पिछले कुछ दिन पहले यहाँ पे जो घटना हुई थी उसमें के अंदर भी लगते हैं कि तमाम इन लोगों के हाथ उसमें सामने, इन्हीं लोगों के एरिया में है, यही लोग रहते हैं, तो इन्हीं लोगों ने की थी। अब इनके ऊपर अगर बुलडोजर चल रहा है, जो योगी आदित्यनाथ का मॉडल था उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर कोई दंगा करने की कोशिश करता है उसके ऊपर बुलडोजर चलता है, अवैध निर्माण करता है तो उसके ऊपर बुलडोजर चलता है। वो दिल्ली के अंदर शुरुआत हुई है, जो एमसीडी कर रही है, जनता उसका समर्थन कर रही है। मैं चाहता हूँ ये ऐसा इंक्रोचमेंट हो रहा है ना, ये पूरी दिल्ली में हो, पूरी दिल्ली में हटना चाहिए सब। हाँ, पूरी दिल्ली में साफ होना चाहिए ताकि पब्लिक को सुविधा मिले, क्योंकि जगह जगह ट्रैफिक लगा रहता है इन्हीं लोगों का। सी ब्लॉक इसमें बाहर से भी आके लोग बसे हुए हैं। ये सारे बांग्लादेशी हैं भाई साहब, और रोहिंग्याओं के लोगों को सपोर्ट मिला हुआ है, इसलिए ये लोग कर रहे हैं। समर्थन करते हैं क्या? हाँ, स्थानीय नेता समर्थन करते हैं ना, सारा करते हैं। आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस के, ये लोग पूरा समर्थन करते हैं इन लोगों को, इन्हीं लोगों। तो स्थानीय निवासियों से बात करने की कोशिश करें, इनका कहना यही है कि तमाम जनता जो है कई सालों से यही चाहती थी कि यहाँ से अवैध निर्माण जो है वो हटे, और एक बड़ा रोड, खाली रोड जो है वो यहाँ पर दिखाई दे। ये जो सड़क है वो काफ़ी बड़ी थी, लेकिन ये जो सड़क पूरे चारों तरफ आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी बड़ी रोड जो है सरकार ने बनाई थी, लेकिन इस पर अवैध कब्जे की वजह से ये सड़क कभी पूरी लोगों को जगह सही से मिली ही नहीं आज तक भी। ये जो चौक आपको देखेंगे, पीछे जो चौक है, यहाँ पर उन्होंने बताया कि किस तरीके से चैन स्नैचिंग की घटनाएं जो हैं वो सामने आती थी, कई लोगों के यहाँ पर हत्या कर दी जाती थी, ऐसी घटनाएं यहाँ पर सामने आती रहती थी। आए दिन आम बात थी ये सी ब्लॉक के अंदर। तमाम जो है बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, रोहिंग्या जो लोग हैं वो बसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो स्थानीय नेता है वो इनको जो है सह देते हैं यहाँ पर, ऐसा इनका दावा है। यहाँ पर जो ये ज़मीन थी, ये कि कौन सी ज़मीन है जिसके ऊपर अवैध? ये सारा पार्क है। आगे काली मंदिर से आगे देखोगे पार्क है ना, ऐसे ये पार्क हुआ करता था 20-40 साल कब्जा कर पार्क के ऊपर 20-40 साल से कब्जा है। ये लोग कहाँ के आए रहने वाले? सारे बंगाली है, रोहनिया है, सारे ये बाहर से आके यहाँ पे बसे, सब यहाँ बसे हैं। तो बुलडोजर को आप देखेंगे कार्रवाई कर रहे हैं। स्थानीय निवासी जो वहाँ पे सूचना दे रहे हैं कि ये जो ज़मीन है वो ज़मीन यहाँ पर पार्क की ज़मीन थी, उस पर जो है कब्जा किया गया था। आज प्रशासन को इतने सालों के बाद अगर जागा है
तो कार्रवाई हो रही है, आपकी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अवैध कब्जा जो है वो यहाँ से हटा दिया जा रहा है। और भारी तादाद में इस क्षेत्र के अंदर जो ये जो जहांगीरपुरी का सी ब्लॉक है, यहाँ पर रोहिंग्या मुस्लिम बांग्लादेशी जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर के बसे हुए हैं। ये कितने साल से हम यहाँ पे आए थे, 1995 में, जब से ही है। एक बार भैया नाम मेरा नाम सार्थक बिंद्रा है। सार्थक जी, अभी ये जहांगीरपुरी के रहने वाले हैं? जी। ये बताइएगा कि इस क्षेत्र के अंदर ये अवैध जो कब्जा है जिसको एमसीडी आज हटा रही है, कितने वर्षों से आपको लगभग यहाँ पे दिखाई दे? ये जब से मेरा बचपन बीता और आज आप देख रहे हैं मैं इतना बड़ा हो गया, जब से तो मैं ये चीज़ देख रहा हूँ। और कभी कभार एक दो बार एक्शन हुआ है नगर निगम की तरफ से, लेकिन उनके जाने के बाद फिर भी स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर फिर दोबारा ये कब्जा कर लेते हैं अपनी जगह। ये जो एरिया है जहाँ से आज ये हटाया जा रहा है, बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है, तमाम जो सामान यहाँ पे बिखरा हुआ हटाया जा रहा है, ये क्या रोड है या पार्क जो है? यहाँ के स्थानीय निवासी कुछ लोग कह रहे हैं ये पार्क यहाँ पर था, कुछ लोग कह रहे हैं रोड है। नहीं, कोई किसी पार्क नहीं, नगर निगम की जगह है। आप देख रहे हैं कार्रवाई हो रही है, लीगल तरीके से कार्रवाई हो रही है। अगर इनलीगल होती तो पुलिस प्रशासन ही क्यों करने देता। तो जो यहाँ पे जो लोग बसे हुए हैं, क्या वो बाहर से आए हुए लोग हैं? नहीं, ये तो बाहरी, बाकी पुलिस जांच कर रही है। ये मैंने न्यूज़ चैनल में देखा है, पुलिस जांच कर रही है इन चीज़ों पे, और कि बाहरी व्यक्ति है या फिर यहाँ के। कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं हम बंगाल से आए हुए हैं और 30 सालों से यहाँ पे रह रहे थे, लेकिन अब बिना नोटिस के जो है वो बुलडोजर चला दिया। नहीं, नोटिस तो काफ़ी समय से इन्हें नहीं पता कि कोई चीज़ कौन सी चीज़ लीगल है। कोई ज़बरदस्ती मेरे घर में आ जाए तो मैं तो अपने घर से बाहर निकाल लूँगा, या फिर जज साहब को लाऊंगा कोर्ट से। मैं तो अपने घर से बाहर निकालूंगा ना। इनलीगल इन्होंने अवैध तरीके से यहाँ पर कब्जा कर रखा है सालों से। वहाँ पर लोग चलने नहीं देते थे, काफ़ी चीज़ें समस्याएँ आ रही थी, इनको भी आ रही थी। ऐसा नहीं है कि गाड़ी नहीं आ सकती, ट्रक नहीं निकल सकता, बल्कि आप देख सकते हैं इतना चौड़ा रोड है कि 4 बसें एक साथ निकल सकती हैं, लेकिन ये एक बस का रास्ता नहीं था यहाँ। सब इसके ऊपर जो सामान बिखराया हुआ था पूरी तरह से कब्जा किया। बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरीके से कब्जा कर रखा था। इनका काम चल रहा था, बिजनेस कर रखा था इन्होंने, कबाड़ का बिजनेस करते थे, लेकिन आम जनता को परेशान करके। अगर आपको कबाड़ का ही बिजनेस, मैं बिजनेस से कोई भी दिक्कत नहीं है, बिजनेस आपको करना है तो आपको गोडाउन रेंट पे लो, कहीं चीज़ कोई एक लैंड रेंट पे लो, वहाँ आप करो। आम के ऊपर नहीं कर सकते ये चीज़। तो अब जैसे कुछ दिनों पहले यहाँ पर हिंसा भी सामने हुई की तस्वीरें सामने आई थी मस्जिद के पास में, तो कुछ लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि हिंसा की जो तस्वीरें सामने आई थी, हिंसा जो हुई थी यहाँ पर, जिस तरीके से हनुमान जुलूस जो निकला था, हनुमान जयंती पर उससे पथराव हुआ था, उसके बाद ये बदले की कार्रवाई हो रही है। नहीं, ये तो बदले की कार्रवाई देखो प्रशासन बहुत अच्छे से जानता है कि बदले की है नहीं है। और जब इनलीगल जगह पर वो कार्रवाई कर रहा है तो इसमें बदले क्या? आपको आपके घरों से बाहर थोड़ी निकाला जा रहा है, या आपको देश छोड़ने के लिए थोड़ी कह रहे हैं। ये तो इनलीगल चीज़ें जो आपके अवैध रूप से जो आपने हथियार रखे हैं चीज़ें, और स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर, स्थानीय और अधिकारियों के साथ मिलकर उन पर एक्शन है। या आपके कोई घर से थोड़ी निकाला जा रहा है। अवैध निर्माण जो है उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की शुरुआत मानी जाती है कि वहाँ पर सबसे पहले बुलडोजर चलाना शुरू किया और तमाम जो अवैध निर्माण उसको ध्वस्त किया गया। उसके बाद मध्य प्रदेश में तस्वीरें आई, गुजरात में आई, अब दिल्ली के अंदर एमसीडी ने चालू कर दिया है। दिल्ली की जनता चाहती है कि इस तरीके की कार्रवाई हो लगातार। नहीं, दिल्ली की जनता बिल्कुल चाहती है। दिल्ली की जनता तो वैसे ही, यहाँ पर स्पेस इतना लोगों ने, ये यहीं की बात नहीं कर रहा मैं, पूरी दिल्ली का ही यही हाल हो रखा है कि इन्होंने जो भी लोग करते हैं वो, मैं किसी भी समुदाय और संप्रदाय धर्म को नहीं कहना चाहता, हर एक लोग जो अपनी सरकारी जगह को भी अपने बाप की जगह समझते हैं, ये बुलडोजर हर एक घर के सामने भी चलना चाहिए अगर वो अवैध निर्माण उन्होंने कर रखा है तो। तो उनका कहना यही है कि अवैध निर्माण अगर करोगे तो बुलडोजर चलेगा, इसमें किसी भी तरह की जो नोटिस है और जिस तरीके की चीज़ें जो लोग कह रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं बनता है। अगर अवैध निर्माण किया है तो बुलडोजर चलेगा। सर एक बार नाम बता दीजिए। नवीन नाम है। ये जो यहाँ पर बुलडोजर की चला करके कार्रवाई की जा रही है एमसीडी के द्वारा, जो हटाया जा रहा है अवैध कब्जा, क्या जनता जो है वो भी यही चाहती थी? ये तो हटना ही चाहिए, जो रोडों पे गंद मचा पड़ा सारा कुछ है। जहांगीरपुरी में ये जो रोड है इतनी चौड़ाई होने के बावजूद सिर्फ एक गाड़ी निकलने की यहाँ पर जगह बचती है, तो पूरा जो रोड कब्जा हुआ था कितने सालों से लगभग हो गए? इसको 31 साल हो गए। जनता जो है वो क्या चाहती है कि एक कार्रवाई हो इस तरीके की, जो भी अवैध कब्जा है वो हटाया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सफाई तो होनी चाहिए। ये एक बार नाम बताएंगे। मेरा नाम नरेश जी, ये जो सी ब्लॉक है इसके अंदर अब रोड पे जो अवैध कब्जा था, दुकानें जो बनी हुई थी, उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है। क्या जनता यही मांग कई सालों से कर रही थी कि अवैध कब्जा हटना चाहिए? जी, अवैध कब्जा तो हटना चाहिए। अब अगर अवैध कब्जा यहाँ से हटाया जा रहा है तो किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो अभी जो नोटिस लाया जा रहा है, कपिल सिब्बल या तमाम जो कांग्रेस के नेता हों और भी जो नेता हैं वो लगे हुए हैं उनको। कपिल सिब्बल जी यहाँ थोड़ी रहते हैं, उन्हें थोड़ी पता है। रोड तो पूरा कब्जा है ना, रोड को खाली करके रहे, कोई दिक्कत थोड़ी है। आप लोगों ने तो कई सालों से देखा होगा कि ये जो पूरा एरिया है इसके अंदर क्या कोई इस तरीके की गतिविधियाँ चलती हैं जिनको जो है दूर होना चाहिए? ये तो प्रशासन को सब पता है गतिविधियाँ चलती है नहीं चलती। पुलिस पर हाँ, देखो जो अवैध कब्जा है वो कोई भी करे वो तोड़ना चाहिए। इस पर धर्म जाति का कोई मतलब नहीं है, पर अवैध कब्जा हिंदू मुस्लिम का कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए।
जो अवैध कब्जा कर रहा है रोडों को उसको खाली करवाना चाहिए। अब जब अगर सरकार बुलडोज़र चला रही है, जब एमसीडी ने शुरुआत की और बुलडोज़र चलाया, तो वो लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम है, सिर्फ इसलिए इन पे टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिमों को हटाया जा रहा है। इसमें हिंदू भी हैं, जो भी हिंदू भी हैं जिन्होंने कब्जा कर रखा है इधर या उधर। जो दुकान टूटी है वो गुप्ता जी हैं, वो जी उनका मकान ये रहा, वो भी हिंदू है। ये कोने का मकान गुप्ता जी का ही है। तो मतलब हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, जो अवैध कब्जा वो टूटना चाहिए। जनता चाहती है कि अवैध कब्जे को जो है हटाया जाए, जो रोड है वो खाली किया जाए। रोड खाली होने चाहिए ताकि लोगों को परेशानी ना हो आने जाने में। ये नाम बताएंगे? रोशन जी बताइएगा कि सी ब्लॉक के अंदर जो लोग आए हुए हैं वो क्या बाहर से आए हुए लोग हैं? काफ़ी नहीं, काफ़ी टाइम पहले से रहे, वैसे वो पीछे से हैं। पीछे से हैं, बंगाल वगैरह से? हाँ, कोलकाता साइड के हैं वो। कोलकाता साइड से। जो यहाँ पर अवैध कब्जा जो है वो कई वर्षों से यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जब से यहाँ पर रह रहे होंगे, कि इतना अवैध कब्जे से पूरा जो भारी रोड है जिसके ऊपर कई गाड़ियाँ जो एक साथ गुजर सकती थी, लेकिन उस पर आधे से ज़्यादा रोड जो है वो ढका हुआ था। अब अगर सरकार कोशिश कर रही है अवैध निर्माण हटाने की, तो आप लोग भी चाहते हैं कि अवैध निर्माण हटे? हाँ, हम भी चाहते हैं निर्माण ये टूट फूट हो। रसीला पेंट से लेकर के कुशल तक जो रोड है, काफ़ी लंबा रोड है, चौड़ा रोड है, इस पर पार्किंग बना रखी है लोगों ने, रिक्शे की पार्किंग है, कबाड़ बना ली अपने पैसा का। हाँ, प्राइवेट पार्किंग बना ली। ऊपर से जो बिजली लेते हैं ना वो रिक्शा चार्ज करने के लिए, वो ऊपर वो भी चोरी की है। अच्छा, वो ऊपर जो तार है उसी में से बिजली ले लेते हैं? उसी में से बिजली लेते हैं और ये जबरन वसूली करते हैं रिक्शे वालों से 100 रुपये 150 रुपये चार्जिंग के। अच्छा। और जो यहाँ पर गन्ने की दुकान वगैरह लगी बनी हुई थी पीछे, तमाम जो है वो अवैध निर्माण को अगर हटाया जा रहा है, तो लोग ये कह रहे हैं कि मुस्लिम जो है सिर्फ उनको टारगेट किया जा रहा है, ऐसा कुछ है? ये जो आप जूस की दुकान बता रहे हो, ये हिंदुओं की है। तो इसमें कोई हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, जो अवैध निर्माण है उसको सरकार करे। जिसने कब्जा कर रखा उसका टूटना चाहिए, टूटना चाहिए, बिल्कुल टूटना चाहिए। जो लोग रोक लगवा रहे हैं कि तमाम कोर्ट में जाके नोटिस ला रहे हैं, उनके लिए कोई संदेश देंगे? पहले ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई थी, अब इन्होंने राजनीति का रूप ले लिया ये, ठीक है। इसको जो अपने कब्जा कर रखा वो तो टूटना चाहिए और तमाम पार्टियों को एकजुट होकर साथ देना चाहिए। हाँ, एकजुट होकर। अमित शाह ने सही फैसला लिया था, अमित शाह जी ने सही फैसला लिया था। अब कपिल सिब्बल जी बेकार में नोटिस ला करके इसको रुकवा रहे हैं। अब 4 दुकानें आपने तोड़ दी। अब जो योगी आदित्यनाथ का जो मॉडल था वो दिखाई देता था कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से तमाम जो है बुलडोजर चलता था, अवैध निर्माण था, वो दिल्ली एमसीडी में शुरू हुआ है। तो आप लोग चाहते हैं कि और भी दिल्ली के क्षेत्रों में इस तरीके के कार्रवाई? मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ योगी का बुलडोजर चलना चाहिए। जब चालू हुआ तो रुकवा दिया दिल्ली वालों ने, ये गलत चीज़ है ना। लेकिन आगे दिल्ली वाले यही चाहते हैं कि योगी जी की तरह मॉडल का यहाँ पे अपनाया जाए और दिल्ली में बुलडोजर चले। हाँ, दिल्ली में बुलडोजर चलना चाहिए, जो कब्जा है वो टूटना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो तमाम स्थानीय निवासी जो हैं इन लोगों से बात कर रहे थे। इन लोगों का यही कहना है कि अगर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है तो वो चलना चाहिए। जो राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तमाम जो है वो बंद होनी चाहिए। आप देखते रहिए न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।